हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंटर 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर। सो यहाँ पर मैम आपके लिए लेकर आ गई है रॉकेट रिवीजन ऑफ द लास्ट चैप्टर, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं। सो आई एम होपिंग दैट आप उस प्लेलिस्ट को जी जान से फॉलो कर रहे हो और आप लाइव लेक्चर्स में तो आ ही रहे हो यार, ठीक है। सो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एकदम पिद्दू सा चैप्टर है यार। सो इसको रिवाइज करने में कितना टाइम लगना चाहिए? 5 से 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट। और इससे ज्यादा अगर टाइम तुम दे रहे हो इस चैप्टर को तो मतलब ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी वाली बात है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते बेटा। सबसे पहले अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स होता है एक्सेलरेटिंग या ऑसिलेटिंग चार्ज। यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटिंग है तो दैट कैन बी अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव। E क्रॉस B आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव। अगर कोई ईएम वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है तो वो स्पीड ऑफ द लाइट से ट्रेवल करती है, जिसकी वैल्यू 1/√μ0 * ε0 के बराबर आती है। अगर आपके पास कोई ईएम वेव किसी और मीडियम में ट्रेवल कर रही है अदर देन वैक्यूम, तो उस केस में बेटा आप स्पीड को v से डिनोट करते हो, विच इज 1/√μ * ε। ठीक है, ये रिश्ता बेटा पेपर में लिखने को जरूर आता है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। किसके ऊपर बेस्ड? सेकंड वाले के ऊपर बेस्ड। C is equals to E0 divided by B0. C is the speed of light, E0 is a maximum value of the electric field, B0 is a maximum value of magnetic field. अगर आप RMS वैल्यूज में जाएंगे तो RMS वैल्यूज में भी ये रिश्ता जो है वो प्रूव होता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा बेटा, आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है एंड जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ये ईएम वेव में इक्वल ईएम वेव ना बेसिकली मम्मी की तरह है, ठीक है। वो अपने दोनों बच्चों को इक्वल प्यार देती है। तो ईएम वेव जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो इक्वल बेटा डिस्ट्रीब्यूट होती है दोनों के केस में, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इन ईएम वेव इज इक्वल। यानी कि यू की वैल्यू बेटा किसके बराबर? ½ ε0 ERMS का स्क्वायर प्लस ½ BRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ0। टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। आधा हिस्सा इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर जाता है, आधा हिस्सा मैग्नेटिक एनर्जी लेकर जाता है, ठीक है। और अगर हम यू एवरेज की बात करें ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, तो बेटा एवरेज के फॉर्मूला में क्या हो जाता है? यहाँ पे 1/4 ε0 E0 का स्क्वायर प्लस 1/4 B0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ0। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशंस आप समझ लीजिए। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पे बेटा अंदर जो भी आपके पास फेज गिवन है kx माइनस ऑफ ओमेगा टी, अगर ये दोनों ऑपोजिट साइंस के हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपके पास k के साथ जो भी वेरिएबल लिखा है उसके साथ प्लस का साइन लगाओ, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव। यानी कि यहाँ पे अगर kx माइनस ओमेगा टी है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन x एक्सिस में होगा। अगर यहाँ पे माइनस ऑफ kx माइनस ऑफ ओमेगा टी होता, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में फंसाएंगे इस चीज में, माइनस ऑफ kx माइनस ऑफ ओमेगा टी होता, उस केस में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन माइनस ऑफ x एक्सिस होता। इसके बारे में मैंने आपको इन डिटेल बताया है महामैराथन वाले सेशन में, तो आप उसको जाकर जरूर से देख लेना, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कराया है। टाइम स्टैम्प्स डले हुए हैं यार, तो जाओ जाकर खोलो और वो वाले पार्ट को देख लो, ठीक है। चलो आगे चलो। इस केस में बेटा प्रोपगेशन डायरेक्शन क्या हो जाएगा? k के साथ वेरिएबल z है तो k z माइनस ओमेगा टी है, एक प्लस का साइन एक माइनस का साइन, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन विल बी प्लस ऑफ z एक्सिस। पॉइंटिंग वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रही हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ साथ एनर्जी एंड मोमेंटम आगे कैरी करती है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ साथ चार्जेस को आगे नहीं लेकर जाती है, ठीक है। चार्ज आगे नहीं जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ, एनर्जी और मोमेंटम जाता है, ठीक है। एस वेक्टर इज इक्वल्स टू बेटा ई क्रॉस ऑफ एच होता है। यहाँ पे आप एक चीज याद रखें, एच इज व्हाट? मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको हम बी डिवाइडेड बाय म्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है बेटा। एक ये रिश्ता याद कर लेना इफ पॉसिबल। ओमेगा इज इक्वल्स टू सी इंटू के। ओमेगा क्या है बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। k क्या है? प्रोपगेशन वेक्टर है। k की वैल्यू 2π/λ के बराबर होती है। अगर आप ये रिश्ते को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये इक्वेशन फॉलो अप हो जाती है। उसके बाद आपके पास स्पेक्ट्रम आता है। स्पेक्ट्रम में बेटा क्या आता है? गाड़ी एक्सयूवी इनमें रेंज आता है, यानी कि गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। बेटा नीचे जाते जाते आपके पास वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज एनर्जी इज इक्वल्स टू h इंटू म्यू। एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है जी। और अगर हम यहाँ पे चलें
दिस इज बेसिकली द रेंज विच इज मेंशन्ड हियर। बेटा अगर रेडियो वेव्स की बात करें तो दैट इज ग्रेटर देन 0.1 मीटर। रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ होता है वो मैक्सिमम होता है। और अगर हम गामा रेज की बात करें, इनका जो वेवलेंथ है दैट इज लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर मिनिमम होता है। ठीक है बेटा, आपको रिश्ता पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी बटा लेमडा। आप ये वाला रिश्ता यूज करके, सी की वैल्यू आपको पता है, लेमडा की रेंज आप याद रखते हैं, तो आप फ्रीक्वेंसी की भी रेंजेस लर्न कर सकते हैं। अब मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस को लगाइए, उसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस आपकी ईएम वेव के करवा रही हूँ आप उनको कर लीजिए। मोर देन इनफ है आपके पेपर में, उसमें से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये वाली रेंजेस अगर याद होती हैं वेल एंड गुड, अगर याद नहीं होती हैं, बाय चांस आपको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं याद हो रही है मैम अब क्या करें, तो बेटा उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चंस, जो गामा रेज के बारे में पूछा गया है, ज्यादातर जो आपको रेज पूछी जाती है वो गामा रेज के बारे में पूछी जाती है, अल्ट्रावायलेट का बहुत बार पूछा गया और माइक्रोवेव्स का बहुत बार पूछा गया है, तो इनकी रेंजेस आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बेटा मैंने आपको बताया था एवरेज टोटल एनर्जी की बात करूं तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट करता है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट करता है, तो आप इन दोनों को बराबर भी कर सकते हैं। यूई यूबी U/2 के बराबर होता है। यू इज बेसिकली द टोटल एनर्जी। ठीक है, इंटेंसिटी बेटा क्या होता है आपके पास, आंखों को चुभना है ना, बट अगर फॉर्मूला बेसिस में समझे तो एवरेज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज रेफर टू एज व्हाट, इंटेंसिटी। ठीक है, दूसरा बेटा फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो, U डिवाइडेड बाई T क्या होता है, पावर होता है, तो पावर डिवाइडेड बाई एरिया इज ऑल्सो रेफर टू एज व्हाट, इंटेंसिटी। ठीक है, पावर डिवाइडेड बाई एरिया को आप इंटेंसिटी लिख सकते हो। अगर पॉइंट सोर्स है तो बेटा इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², अगर लीनियर सोर्स है तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R निकल के आती है। मोमेंटम की बात करो, अगर एब्जॉर्बिंग मटेरियल है तो बेटा मोमेंटम U/C, अगर रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है, रिफ्लेक्टिंग मीडियम है, तो उस केस में आपके पास P की वैल्यू क्या होती है, 2U/C निकल के आती है। आई होप दिस थिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। सो इसी के साथ बेटा हमारा ये सिलसिला होता है खत्म। यहाँ पे हमने बहुत इन डिटेल सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिवाइज कर लिया। आई होप यू लव द सेशन। डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो, कमेंट जरूर से करना वीडियो कैसा लगा। लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।